हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SB सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे सजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ये अगर नामकरण आपको आएगा तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोल्व हो जाएगी। आइए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसमें 3 पद्धतियां आती हैं। पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति जिसे सामान्य पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद में जो पद्धति आई उसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति, और जो सबसे प्रचलित पद्धति है उसका नाम है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति सबसे पहले अपन पढ़ेंगे IUPAC पद्धति के बारे में, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। IUPAC सबसे पहले तो था IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले इसका पूरा नाम पढ़ते हैं। फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय रसायन का परिशुद्ध और अनुप्रयुक्त संघ। यानी क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय रसायन का परिशुद्ध और अनुप्रयुक्त संघ। इसका सेंटर यानी इसका केंद्र कहां पे है, जिनेवा में। जिनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। यानी IUPAC पद्धति की ये फुल फॉर्म हो गई, इसका एक केंद्र हो गया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं इसका IUPAC नाम पढ़ने के लिए किस तरीके से लिखा जाता है, यानी एक सूत्र होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक इसका साधारण सा सूत्र होता है मूल शब्द। मूल शब्द के बाद में लगाते हैं 1 डिग्री अनुलग्न। उसके बाद में लगाते हैं 2 डिग्री अनुलग्न, और मूल शब्द से जो पहले लगता है उसे बोलते हैं पूर्वालग्न। पहले लगाते हैं 1 डिग्री पूर्वालग्न, और 1 डिग्री पूर्वालग्न से पहले लगाते हैं 2 डिग्री पूर्वालग्न। अब ये सूत्र हो गया, इस सूत्र के अकॉर्डिंग पूरा IUPAC नाम लिखा जाता है। अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। मूल शब्द, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि मूल शब्द क्या होता है, 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है। तो मूल शब्द क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन उपस्थित है, मूल शब्द उसको दर्शाता है। 1 डिग्री अनुलग्न यानी कार्बन श्रृंखला के मध्य सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो N लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। इसी तरीके से 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न दर्शाता है क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। यानी क्रियात्मक समूह कौन सा, उसका अनुलग्न लगाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। अपन विस्तार से चर्चा करेंगे क्रियात्मक समूह जब पढ़ेंगे, तब वहां पे उनके नामकरण के बारे में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे।
अब मूल शब्द से पहले क्या लगाते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन। 1 डिग्री पूर्व लगन जितने भी चक्रीय यौगिक होते हैं उससे पहले क्या लगाते हैं साइक्लो लगाते हैं। अगर चक्रीय यौगिक नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाते। 2 डिग्री पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन क्या होता है, यह प्रतिस्थापी या जूनियर क्रियात्मक समूह के लिए लगाया जाता है। जैसे प्रतिस्थापी, जैसे हेलोजन है, हेलोजन को अक्ष से लिखते हैं तो हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हेलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेलो। जैसे फ्लोरीन को क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। अब इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मूल शब्द। मूल शब्द यानी कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है उसको डिनोट करता है। यानी अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए लिखते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन होते हैं उसके लिए लिखते हैं एथ। 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए लिखते हैं प्रो। अगर 4 कार्बन होते हैं उसके लिए लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन होते हैं उसके लिए लिखते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ओक्ट। 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नॉन। 10 कार्बन के लिए लिखते हैं डेक। 11 कार्बन के लिए लिखते हैं अनडेक। 12 कार्बन के लिखते हैं बाइडेक। इसी तरीके से 20 कार्बन के लिखते हैं आइकोस। अगर 20 कार्बन होते हैं उसके लिए लिखते हैं आइकोस। यानी 13 कार्बन है, 13 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ट्राइडेक। 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक। इसी तरीके से 20 कार्बन को क्या बोलते हैं, आइकोस। और 30 कार्बन को लिखते हैं ट्राइकोन्ट। लिखते हैं। यानी मूल शब्द, 1 कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ओक, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए बाइडेक या 20 के लिए आइकोस, 30 के लिए ट्राइकोन। ये तो हो गया मूल शब्द। मूल शब्द के बाद में लगाते हैं 1 डिग्री अनुलग्न। तो दूसरा पढ़ेंगे 1 डिग्री अनुलग्न। वन डिग्री अनुलग्न, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आए, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आए, उसके लिए अनुलग्न लगाते हैं एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए, ये डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आए तो उसके लिए लगाते हैं इन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसके लिए लगाते हैं आइन। आइन होता है YNE। ये होगा 1 डिग्री। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आए तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड आए तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आए तो आइन लगाएंगे। इसके आगे आता है 2 डिग्री अनुलग्न। टू डिग्री अनुलग्न क्रियात्मक
क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं। इसी तरीके से सल्फोनिक अम्ल है, सल्फोनिक अम्ल के लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल लगाते हैं। ये अपन आगे क्रियात्मक समूह का जब नामकरण पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। 2 डिग्री अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है। अब अगला आता है 1 डिग्री पूर्व लगन, यानी मूल शब्द से पहले लगाते हैं, यानी 1 डिग्री पूर्व लगन। पूर्व लगन को परफिक्स बोलते हैं, अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। 1 डिग्री पूर्व लगन अगर यौगिक चक्रीय है, अगर यौगिक चक्रीय है तो पूर्व लगन क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। अगर चक्रीय नहीं है, चक्रीय नहीं है तो साइक्लो नहीं लगाते। 5वां 2 डिग्री पूर्व लगन। 2 डिग्री पूर्व लगन किसको दर्शाता है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी या जूनियर क्रियात्मक समूह को, जूनियर क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। जूनियर क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। यानी प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं उनके अलग से नाम पढ़ेंगे। 2 डिग्री पूर्व लगन यानी प्रतिस्थापी। जैसे हेलोजन है, हेलोजन की सामान्य नाम क्या लिखते हैं, पूर्व लगन के रूप में हेलो लिखते हैं, यानी प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हेलो। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे, आयोडो। इसके अलावा एक आता है आर, आर को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल लिखते हैं। जैसे एक कार्बन का एल्किल ग्रुप, जैसे मेथेन होती है CH4, उसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्या लिखते हैं, CH3। तो इसको क्या लिखेंगे, एल्क यानी कार्बन की संख्या, यानी एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और लास्ट में क्या लगा, इल लगा तो क्या जाएगा, मेथिल, मेथिल। इसी तरीके से 2 कार्बन के लिए C2H5, ये क्या हो जाएगा, एथिल। प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखते हैं, एथिल। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन का आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल। एक प्रतिस्थापी हो रहा है OR, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, एल्किल, तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। अगर यहां पे एक कार्बन जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, यानी एल्क, एल्क यानी कार्बन की संख्या। जैसे OCH3 क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। अगर 2 कार्बन जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी। इसी तरीके से 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपोक्सी। एक प्रतिस्थापी और दे रखा है NO, NO को क्या लिखते हैं प्रतिस्थापी के रूप में, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। और एक है NO2, इसको लिखते हैं नाइट्रो, नाइट्रो। एक और दे रखा है, इंपॉर्टेंट है
इसको बोलते हैं दो कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा इपोक्सी, एपोक्सी। ये हो गए 2 डिग्री पूर्व लगन। अब नामकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एल्केन के नाम। एल्केन के नामकरण के बारे में, और कौन सा नामकरण पढ़ रहे हैं? IUPAC नाम। सबसे पहले इसके रूल आते हैं, यानी सबसे पहले क्या देखनी है अपन को? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है, यानी सबसे लंबी का है। अगर एक से अधिक कार्बन श्रृंखला बन रही है तो सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला माना जाता है, उसे जनक श्रृंखला भी कहा जाता है। यानी सबसे पहला नियम क्या हो गया? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन। अगर दो कार्बन की श्रृंखला समान कार्बन की बन जाए तो कौन सी मुख्य श्रृंखला होगी? तो वह मुख्य श्रृंखला मानी जाती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अगर दो श्रृंखला समान कार्बन की बन जाए तो वह मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। श्रृंखला मानी जाती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। इसके अलावा यानी दो श्रृंखला समान कार्बन की बन गई तो कौन सी श्रृंखला मुख्य मानते हैं? जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अगर प्रतिस्थापियों की संख्या भी समान मिल जाए तो कौन सी मुख्य श्रृंखला मानते हैं? जिसमें प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिले, वह मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। क्या हो जाएगा तीसरा रूल? यानी अगर प्रतिस्थापियों की संख्या समान है तो वह श्रृंखला मुख्य मानी जाएगी। जिसमें प्रतिस्थापियों को सबसे कम नंबर मिले। ये तो हो गई मुख्य श्रृंखला का चयन। इसके अलावा नंबरिंग करना, एक नियम और नंबरिंग करना, यानी नंबरिंग किधर से करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन को देखना मुख्य क्रियात्मक समूह। अगर कार्बन श्रृंखला में अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो सबसे कम नंबर, यानी अगर मुख्य क्रियात्मक समूह के अंदर अगर कार्बन है तो उसको 1 नंबर दिया जाता है। उसके बाद में देखना है डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर दिया जाता है।
डबल बॉन्ड भी नहीं है, फिर उसके बाद में किसको देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी को देखते हैं, यानी प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिलने चाहिए, प्रतिस्थापी। ये हो गया नंबरिंग का क्रम, नंबर देना। जैसे एग्जांपल, जैसे CH4, ये क्या है, एल्केन है, एक कार्बन की एल्केन है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। अरे एक कार्बन की हमेशा क्या बनती है, एल्केन बनती है, तो क्या हो जाएगा, अनुलग्न 1 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।